चैप्टर 14 है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 190 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सब सेक्शन 2 may take cognizance of any offense. A. Upon receiving complaint of facts which constitute such offense. B. Upon police reports of such facts. Or C. Upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offense has been committed. तो चैप्टर 14 है कंडीशन रिक्विजिट्स फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स का सब सेक्शन 190 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको अब ये इसका सब सेक्शन 1 कहता है कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का है, कोई भी सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है, स्पेशली बिहाफ एम्पावर्ड है इस बिहाफ में सब सेक्शन 2 के अंदर, वो ऑफेंस का कॉग्निजेंस किस तरीके से ले सकता है। 3 तरीके बताए हुए हैं। पहला, जब उसे कंप्लेंट मिलती है फैक्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सच ऑफेंस। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स पे, उन फैक्ट्स की पुलिस रिपोर्ट पे। तीसरा, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तीसरा है उसे इन्फॉर्मेशन रिसीव की किसी भी पर्सन से, पुलिस ऑफिसर के अलावा भी या उसके अपने नॉलेज पे भी कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो मतलब प्राइवेट कंप्लेंट। तो पहला तो था कंप्लेंट फैक्ट्स की जो कंस्टिट्यूट करती है ऐसे ऑफेंस। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट पे। तीसरा, इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की गई है किसी भी पर्सन द्वारा जो पुलिस ऑफिसर नहीं है या उसके अपने नॉलेज पे कि ऐसा ऑफेंस हुआ है। तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो स्पेशली एम्पावर्ड है इस बिहाफ में, वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का। ये बताया गया सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट के सब सेक्शन 1। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या बोलता है। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू अ ट्रायल। ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन एम्पावर कर सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट का सबसेक्शन 2 बोलता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एम्पावर कर सकता है किसी भी सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के लिए सबसेक्शन 1 के अंदर ऐसे ऑफेंसेस का जो उसके कॉम्पिटेंस में है इंक्वायर करने के और ट्राई करने के लिए। अब है सेक्शन 191 ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। व्हेन अ मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 of section 190, the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate. If the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by chief judicial magistrate in this behalf. Section 191 है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज्ड। इसमें बोलता है जब मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है ना, सब सेक्शन 1 जो है 190 के उसके क्लॉज सी में, वो क्या था, इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो किसी पर्सन जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन रिसीव होने पे या फिर अपनी नॉलेज से अगर वो कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफेंस का, तो अक्यूज बिफोर एविडेंस कोई लिया जाता है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो एंटाइटल्ड है अपना केस इंक्वायर करवाने के लिए और ट्राई करवाने के लिए किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट द्वारा। और अगर अक्यूज या कोई भी अगर अक्यूज या कोई भी उनमें से कोई भी अक्यूज अगर एक से ज़्यादा हैं, तो वो फर्दर प्रोसीडिंग्स इस मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लिया उसके सामने ऑब्जेक्ट करते हैं, तो केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास जो स्पेसिफाइड है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा इस बिहाफ में।